हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपसे फिर मुलाकात है। धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त सारे मित्रगण मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का विषय है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते में जो हम लोगों को कोई कीटाणु संक्रमित कर देते हैं, यानी कि यूरिन की इन्फेक्शन। ये एक बहुत ही आम समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि लेडीज़ औरतें पीड़ित होती हैं, सफ़र करती हैं। और इस समस्या से जूझने के लिए, इसके कारण जानने के लिए, इससे बचने के लिए और इसका इलाज ढूंढने के लिए आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन। यूरिन तो आपको मालूम ही है, जो हम पास करते हैं, दिन में एक बार नहीं कई बार पास करते हैं, और कई बार रात को उठ के भी हम पेशाब करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन के जो मुख्य लक्षण यानी चीफ सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि पेशाब जो है, हमें लगता है कि जितनी बार हम किया करते थे उसके हिसाब से हम बार बार कर रहे हैं। कई बार तो रात को उठ के भी कई बार पेशाब करने की आवश्यकता होती है। इससे हमारी नींद टूटती है। कोई एक बार या दो बार कभी उठ जाए पेशाब करने के लिए तो चलो, उसको उसके शरीर के नियम, उसकी पानी पीने की जो मात्रा है उसके साथ जोड़ा जा सकता है। पर अगर एक या दो बार से ज़्यादा आपको रात को उठना पड़े पेशाब करने के लिए तो उसको हम नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसके सिवा जो पेशाब हो रहा होता है उसमें अगर आपको लगे कि पेशाब में गर्मी है या उसमें जलन है, या पेशाब करते वक्त हमें दर्द हो रही है, या पेशाब करने के बाद ये जो दर्द है, ये जलन है, ये काफ़ी देर तक रहती है, या कोई टीस सी आपको लगती है, तो ये भी यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब के इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके साथ साथ पेशाब में जैसे कि बिल्कुल क्लियर साफ़ यूरिन जाता है। हमें मालूम है कि पेशाब का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। जितना कम हम पानी पिएंगे उतना ज़्यादा उसका रंग गाढ़ा पीला होता है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा यूरिन होता है। कई बार पेशाब का रंग पीला इससे भी होता है क्योंकि हमको डॉक्टर ने कुछ विटामिन, ख़ासकर विटामिन बी के कैप्सूल गोलियां दिए हुए हैं, उसकी वजह से भी पेशाब का रंग पीला होता है। पर यदि आपको लगे कि मेरे पेशाब में कुछ छोटे छोटे पीसेस जा रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा पीस हो जो आपको लगे कि पीत जैसा है, या कोई सफ़ेद छोटे छोटे पीसेस जा रहे हैं पाउडर जैसे, तो वो भी पेशाब की इन्फेक्शन के साथ जुड़े होते हैं। पेशाब में कई बार पस यानी महावात जैसे पीत जैसा भी जा सकता है, जिसको हम पायूरिया बोलते हैं। रात को जब हम उठ के पेशाब करते हैं उसको हम नॉक्टूरिया बोलते हैं। जब हम पेशाब करते हैं और पेशाब में जलन होती है उसे डिसयूरिया बोलते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि जब हम पेशाब कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि पेशाब की धार बाकायदा नहीं आ रही है। जितनी धार आती थी और जितनी मात्रा जाती थी और जिस गति यानी स्पीड से जाती थी, उसके हिसाब से जो हमारे पेशाब करने की धार की मात्रा है, गति है या धार है, वो धीरे धीरे आ रही है, तो इसमें भी यूरिन की कोई तकलीफ़ जोड़ी जा सकती है। ऐसा भी होता है कि हमें पेशाब की इन्फेक्शन है और हमें कोई जलन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, पर हम कहते हैं कि जब पेशाब लगता है तो रोका नहीं जाता और जल्द ही टॉयलेट तक यानी शौचालय तक हम भागते हैं। और अगर हमें फटाफट शौचालय न मिले तो ये पेशाब जो है वो हमारे अंडरगारमेंट्स में, हमारे पैंटी में, लाइनर में लीक भी कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बिल्कुल बगल में अगर शौचालय है और हमें पेशाब की फीलिंग हुई है, पर हम बिल्कुल ही करीब में हैं, फिर भी वहाँ पहुँचने से पहले कई बार पेशाब निकल जाता है। ऐसा भी होता है कि हम कुछ भारी वज़न उठा रहे हैं, या हम कुछ छींक रहे हैं, बहुत ज़ोर की ठहाके मार के हंस रहे हैं, या फिर हम लोग
कोई चीज़ का ज़ोर लगा रहे हैं या कोई भारी बर्तन, सूटकेस, बाल्टी पानी की उठा रहे हैं और हमें अचानक से लगता है कि ये क्या हुआ, बिना किसी कारण, बिना मुझे ये फीलिंग भी आए कि हाँ मुझे पेशाब करना है, ये हल्का सा पेशाब लीक कर गया। ये आम तौर पे यूरिन इन्फेक्शन के साथ नहीं होता, पर ये भी देखा गया है। तो आपको जो मैंने लक्षण बताए यूरिन इन्फेक्शन के, वो ये हैं कि पेशाब बार बार आना दिन में और ख़ासकर रात में, पेशाब में जलन होना, पेशाब जब लगना तो रोक नहीं पाना, और पेशाब में कुछ पीस या कुछ सफ़ेद हिस्से या कुछ पस जैसा पीस सा जाते दिखना, और कभी कभी जो पेशाब है उसकी धार में, मात्रा में भी बदलाव आता है। इसके सिवा जब लोगों को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कई बार ये देखा गया है कि लोगों को दर्द भी होने लगता है। जो दर्द है वो पेशाब करते वक्त करने से जस्ट पहले हो सकता है, पेशाब करते वक्त हो सकता है और पेशाब करने के बाद भी हो सकता है। तीनों में अलग बातें और अलग कारण हो सकते हैं। कभी कभी पथरी भी होती है जो कि पेशाब की जो नल होती है, यूरेटर्स जो दोनों किडनी से आती हैं, तो वो जो किडनीज़ हैं उसमें कोई स्टोन हो उसकी वजह से हो, या जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें स्टोन हो, पथरी हो उसकी वजह से हो, या जो पेशाब करने का रास्ता है उसके मुंह पर हो, यानी कि पेशाब की थैली के अंदर हो पर उस रास्ते के शुरुआत में हो, या ये भी हो सकता है कि पेशाब करने का जो फाइनल रूट है यूरेथ्रा उसमें हो। तो कई सारी जगह पथरी के साथ भी जुड़ा होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि हम नए नए सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं, संभोग करना शुरू हुए हैं, और उसमें भी कई बार यूरिन इन्फेक्शन देखी जाती है, चाहे कीटाणु ना निकले पर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, हनीमून सिस्टाइटिस ऐसी बीमारियां भी देखी गई हैं। इसके सिवा आप ये भी देखेंगे जब यूरिन की, पेशाब की इन्फेक्शन हमारी कंट्रोल में नहीं होती तो कई बार हम लोगों को तेज़ बुखार, जिसको जर बुखार बोलते हैं, जिसमें कि हम कांपने लगते हैं और ठंड भी लगती है और पूरा शरीर ऐसे ऐसे कांपता है। तो जो फीवर जैसे मलेरिया में भी देखा जाता है, तो बहुत तेज़ बुखार होना और साथ में शरीर का कांपना, बहुत वीकनेस लगना भी देखा गया है। इसके सिवा ये भी देखा गया है कि कई बार जो किडनीज़ का हिस्सा है, जो हमारे कमर के साइड का हिस्सा होता है, दोनों तरफ, दोनों में से जो भी किडनी इफेक्टेड है उसमें दर्द भी होती है। दर्द तो पथरी की वजह से भी हो सकती है, पर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यूरिन की इन्फेक्शन जो है वो किडनीज तक, पीछे तक पहुंच गई है, जिसको कि हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं, और जो हमारे साइंस है, यानी हमें जो महसूस होता है वो हमें बुखार महसूस होता है, हमको ये लगता है कि हमें यहाँ पे दर्द है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम लोगों की पेशाब की जांच दी जाती है तो पेशाब की जो यूरिन की जो नॉर्मल रूटीन की जांच दी जाती है, उसके अंदर कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु हैं, और जो पित्त बनाने वाले WBCs, पस सेल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं। कई बार तो पेशाब के अंदर प्रोटीन भी देखा जाता है, और जो ग्लूकोज होता है वो भी देखा जाता है। तो फिर अगर तो पस सेल हैं या कीटाणु हैं और मात्रा उनकी उस नंबर पे है कि जहाँ हमें संदेह करना चाहिए, शक करना चाहिए, तो यूरिन को कल्चर के लिए भेजा जाता है। यूरिन जो कल्चर के लिए भेजा जाता है वो सवेरे का पहला यूरिन होना चाहिए, बीच की धार होनी चाहिए, और फिर इस यूरिन को टेस्ट को देते हैं। तो वो जो टेस्ट को देते हैं फिर उसमें रिपोर्ट आती है, और उसमें भी अगर कीटाणुओं की मात्रा एक नंबर क्रमांक के ऊपर होती है
तो गिनती के ऊपर होती है तो उसको यूरिन इन्फेक्शन वाले कीटाणु माना जाता है। और कल्चर में हम एंटीबायोटिक की जो दवाई है उसकी सेंसिटिविटी कराते हैं ये देखने के लिए कि अगर हमने सेंसिटिविटी करी है तो ये जो सेंसिटिविटी है ये अगर हम ये दवाई देंगे तो ये दवाई इसको ठीक से रोक पाएगी कि नहीं और इसका हमारा पूरा इलाज हो पाएगा कि नहीं। तो यूरिन इन्फेक्शन जो है उसका इलाज इस प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारा पानी भी 2 से 4 लीटर हर रोज़ पीने को कहा जाता है। कुछ पेशाब की नेचर जो एसिडिक है उसको अल्कलाइन करने के लिए कुछ चाशनियाँ भी दी जाती हैं और कुछ और भी हर्ब्स वगैरह और फ्रूट के एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं ताकि ये चीज़ ना हो। ज़रूरत पड़ने पर किडनी के टेस्ट भी किए जाते हैं। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड किडनी की करते हैं, यूरिन की यूरेटर की सोनोग्राफी KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर की जाती है और कई बार आवश्यकता होने पर CT स्कैन तक किया जाता है पथरी देखने के लिए। तो ये तो हमारी यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण, उनकी जांचें और उनके इलाज के बारे में बातचीत हुई। इसके सिवा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें यूरिन की इन्फेक्शन इसलिए है क्योंकि हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं और वहाँ पे और लोग भी आते हैं। देखिए केवल ये कारण नहीं होता, कारण तो अनेक अनेक हैं। कुछ और कारण ये हैं कि जब हम लोग की शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ मधुमेह से हम पीड़ित होते हैं तो पेशाब में जब ग्लूकोज होता है तो वो कीटाणुओं के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उसके कारण जो यूरिन है वो मीठा हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो एक कारण तो ये है कि हमेशा शुगर्स टेस्ट कराइए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। इसके सिवा कुछ और चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग यूरिन की इन्फेक्शन का सस्पिशन कर रहे हैं तो क्या हमको पहले भी कभी यूरिन की इन्फेक्शन हुई थी और अगर हुई थी तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमको ये इन्फेक्शन बार बार न हो। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं समझनी। इसके सिवा जो यूरिन की इन्फेक्शन होती है उसके अंदर यूरिन की इन्फेक्शन में बहुत ही कम केसेस में ये भी देखा गया है कि जो किडनी है और उसके जो पाइप्स हैं उन सब की बनावट अटपटी सी है। इस तरह से हम लोगों ने यूरिन की इन्फेक्शन के बारे में इस वक्त जानकारी ली और आइए देखते हैं जो मेरे सारे मित्रगण जुड़े हुए हैं आप सबको ये जो मैंने जानकारी दी पसंद आई भी कि नहीं। तो पहले तो मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी लोगों का रिस्पांस, जवाब कि मैंने जो बोला वो आप सबको पसंद आया, क्या आपको इससे जानकारी बढ़ी और अगर बढ़ी तो वो फ़ायदेमंद थी या नहीं। इसका उत्तर आप किस तरह देंगे, या तो आप मुझे लिख के जवाब देंगे और उससे भी बढ़िया कि आप मुझे ढेरों लाइक्स दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। अंजू लालचंदानी जी फिर जुड़ी हैं, कह रही हैं गुड इन्फॉर्मेशन। चलो पहला तो इन्होंने लिखा। अभिलाषा मैडम ने भी कुछ लिखा है और उन्होंने कहा है कि मुझे पेट में दर्द रहता है, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरी बच्चेदानी हल्की सी बड़ी है और क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है। अभिलाषा जी आपका प्रश्न तो बिल्कुल दुरुस्त है, बट आपके केवल ये बोलने से कि बच्चेदानी हल्की बड़ी है मुझे तो पूरी जानकारी नहीं मिली। आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट यदि आप मुझसे शेयर करेंगी तो मैं आपको बता पाऊँगी। तो पहले तो मैं सब लोगों को बता दूं मैं कौन हूं। मैं हूं डॉक्टर पूजा दीवान, आप सबके साथ जुड़ती हूं, कई बार आपके साथ मिल चुकी हूं। मैंने अभी अपना नंबर चैट बॉक्स में टाइप करा है 9999936009। ये मेरा
टेलीफ़ोन नंबर है। यदि आपको कोई प्रश्न है और आप डॉक्टरी सलाह लेना चाहती हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकती हैं इस नंबर पर और आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। अभिलाषा जी, आपसे यही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो आपने कहा हल्का भारी यूट्रस है, ना मुझे आपकी उम्र पता है, ना बच्चों के बारे में जानकारी, ना महीनों के बारे में जानकारी, और ना ही मुझे ये पता है कि ये जो यूट्रस बड़ा हुआ है इसकी कौन सी सतह बड़ी हुई है, कौन सी तह बड़ी हुई है, क्या इसमें रसौली है कि नहीं, क्या इसमें एडिनोमायोसिस है, वगैरह वगैरह। आपने देखा कितना आपने जो बताया और मुझे कितनी जानकारी लेनी है। मैं तो अत्यंत ही प्रसन्न होती हूँ कि मैं आप सबके काम आ सकूँ और आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। किंतु यदि आप मेरे को यदि कम जानकारी देंगे और पूरी जानकारी नहीं देंगे तो मैं अपने आप को पूर्ण नहीं समझती अपनी डॉक्टरी सलाह देने में, और मैं कहीं ना कहीं चूक ना जाऊं, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछती हूं। अदिति जी ने बोला कि उन्हें मुझसे पर्सनली बात करना है। अदिति जी, मेरा नंबर आपको मैं आशा करती हूँ मिल गया होगा, 9999936009। इस फ़ोन पे फ़ोन ना करें, इस पर व्हाट्सएप मैसेज डालें, अपनी तकलीफ़ बताएं। मेरे क्लिनिक से यानी डॉक्टर पूजा दीवान के क्लिनिक से आपको संपर्क किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ये बातें आप बताइए, आपसे बातचीत होगी। आपकी जो पुरानी रिपोर्टें हैं या किसी और डॉक्टर के साथ आपने डॉक्टरी सलाह करी है, यदि आपने कोई जांचें वगैरह कराई हैं तो कृपया उन सब की तस्वीरें खींच के, फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे लोड कर दीजिए, अपलोड करिए और फिर आपसे संपर्क किया जाएगा। मैं आपसे रूबरू बातचीत करूंगी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कंसल्टेशन करेंगे। यदि आपके कोई परिवार से आपके पति, बहन, माँ कोई साथ में जुड़ना चाहती हैं इस सलाह में, तो उन सबका भी अत्यंत स्वागत है। किसी ने बोला है कि कभी कभी वो पेशाब करने जाते हैं और वो पेशाब रोकना चाहते हैं पर वो रोक नहीं पाते, उनका कंट्रोल चूक जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और इसलिए भी हो सकता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है और आपकी जो कंट्रोल की मसल्स हैं वो सारी कमज़ोर हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जब डिलीवरी कराई तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बहुत देर हम ज़ोर लगाते रहे तो वो हिस्सा हमारा ढीला हो गया। तो इन सब चीज़ों का इलाज है, तभी तो मैं आप सबसे मिलती हूँ। सोहिनी पल्टा जी ने कहा कि इनको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होती है। पेशाब की इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसे यूटीआई भी बोलते हैं। तो सोहिनी जी का ये कहना है फ्रीक्वेंट यूटीआईज मुझे होते हैं, तो मुझे बताइए क्या करें। सोहिनी जी, ये बार बार यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन होने का सिलसिला, जिसे हम विशियस साइकिल बोलते हैं, इसको ख़त्म ही होना होगा और आप इसके लिए मुझे संपर्क करें मेरे पर्सनल चैट बॉक्स पे। एक बार मैं आपको फिर से मेरा नंबर बताती हूँ, 9999936009। ये मैं डॉक्टर पूजा दीवान। व्हाट्सएप मैसेज डालें, कृपया फ़ोन ना करें। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सोहिनी जी के बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना एक बहुत ही पेनफुल, दुखदाई एक्सपीरियंस, तजुर्बा है जो कोई भी नहीं चाहेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अपर्णा भार्गव जी, आपने कहा कि आपकी काफ मसल्स में यानी कि जो टांगों की मसल्स हैं उसमें 24 घंटे दर्द रहता है। अपर्णा जी, आज हमारा विषय यूरिन इन्फेक्शन है। इस तकलीफ़ के लिए आप कृपया मुझे संपर्क करें अलग से। नेहा गुप्ता जी ने पूछा आपको रिपोर्ट्स कैसे भेजें। आपको बताया कि व्हाट्सएप नंबर है 9999936009। आप इस पे मुझे अपनी रिपोर्टें भेजें और फिर से जो लोग चाहते हैं मैं नंबर लिख देती हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा नंबर मिला कि नहीं। और सॉरी 9999936009। हाँ जी,
तो जो हमारे आज की ये सारी चर्चा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेडीज़, आप सब जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे प्रोत्साहित करें और मुझे बहुत सारे लाइक्स भेजें। साथ में मैं ये चाहूँगी कि आप सब अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग मुझसे जुड़ सकें और आगे 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 जिसको तकलीफ़ हो वो मेरे से संपर्क कर सके। पूनम अरोड़ा जी ने कहा मैम दवा बता दीजिए यूटीआई के लिए। पूनम जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही दवा हो, हर मरीज़ के लिए अलग दवा होती है। ये आंखें बंद करके दवा देने का जो सिलसिला है ना, कि आप गए और आपने मांगा और आपको खुश करने के लिए हमने एंटीबायोटिक या कोई और दवा गोली लिख दी, तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण ये होता है कि यदि आपका जो इन्फेक्शन है वो इस कीटाणु से ठीक नहीं होना, तो कीटाणु और तंदुरुस्त हो गया और इस कारण दुनिया में यूरिन इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है और आप लोगों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होती है। जब डॉक्टर आपसे कोई 5-6 टेस्ट जांचें कराने को बोले, तो कृपया इस चीज़ को बुरा न माने, उनकी बात समझें कि अगर कोई आपको यहाँ पर शो में डायरेक्टली दवा नहीं बता रहा, तो कुछ तो उसको ज्ञान होगा और कुछ तो वो आपके हित में बोल रहा है। ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आप लोगों को? यू लाइक दिस बैकग्राउंड? आई डोंट लाइक दिस बैकग्राउंड। ये भी सुंदर बैकग्राउंड है, मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी पसंद आया। अब आप सब जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, इट्स ऑल अबाउट लेडीज एंड वुमेन, आई मीन व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन अ फ्यू थिंग्स हियर? नहीं, ये भी सुंदर है। मैं तो कहती हूँ मेरी ड्रेस के साथ मेल खाता है। हाँ जी, 9999936009। इट्स कूल पूजा, दैट्स सो नाइस। मुझे ऐसे ही लगा हम आपस में बातचीत करें। इट्स ऑल विमेन हियर, फर्स्ट वन आई लाइक। अब मैं तो भूल गई कौन सा फर्स्ट है, अभी तो मैंने ये लगा दिया। चलिए, आप सबके साथ जुड़ के, आप सब लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। यदि आप लोगों को किसी और प्रश्न के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है तो कृपया मुझे बताएं। अजमत जी सो स्वीट, आप कह रही हैं कि बिना फिल्टर्स के भी मैं खूबसूरत लग रही हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। पूजा सिंह जी कह रही हैं कि मेरी टॉक्स उनको खासी पॉजिटिव लगती हैं। दैट्स वेरी नाइस। मीनाक्षी जी आप कह रही हैं आपकी बात पे भी रिप्लाई करूँ? अब तो मैं प्रश्न ही मेरे उससे छूट गया। बबीता जी कह रही हैं कि इनका हीमोग्लोबिन 8.6 है। ये आप भी जानती हैं बबीता जी कि हीमोग्लोबिन कम है, पर मैं आपको बता दूं कि हम समझते हैं कि हम औरतें ये खुराक नहीं खा रहे, बस इसी की वजह से हीमोग्लोबिन कम है। ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे पेट में कुछ कीटाणु होते हैं, कई बार वर्म्स होते हैं, कई बार हीमोग्लोबिनोपैथीज़ होती हैं, अटपटे किस्म का हीमोग्लोबिन होता है, कई बार हमारे अंदर कुछ कंप्लीट ब्लड काउंट्स में अटपटापन होता है, कई बार थैलेसीमिया होता है। तो एक जवाब नहीं है। अगर इतने सरल प्रश्न के उत्तर होते तो सब कुछ ही बढ़िया होता, कोई यहाँ मरीज ही नहीं होता। तनवर जी ने कहा हील्स में पेन है, रीज़न बताइए। यूटीआई हो सकता है? नहीं जी, हील्स में पेन का रीज़न बिल्कुल कतई ही यूटीआई नहीं होता है। कोमल गुप्ता जी, यदि आपका महीना इरेगुलर रहता है तो आप मुझे संपर्क करें। बहुत से टेस्ट, बहुत से कारण हो सकते हैं, केवल एक नहीं। उम्र का तकाजा भी हो सकता है, हार्मोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। रेखा जोशी जी, मुझे कमर में बहुत दुखता है, इसके 10 कारण हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की कमज़ोरी हो सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी की हो सकती है, आपके बैठने के पोस्चर की तकलीफ हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। आप देखिए ना, कितनी बातें मैंने कह दी। इंदु गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी द कॉम्प्लीमेंट दैट आई लुक ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई आज का टॉपिक रहा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहा है
और आप सबसे ये गुजारिश है कि यदि आप लोगों को मेरे से कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9999936009 पे संपर्क कर सकते हैं। Thank you, dear all. Today's topic was UTI, urinary tract infection, urine infection. Do share this video with your fellow friends. Like it, subscribe to my YouTube channel as well. मेरे चैनल का नाम है www.youtube.com/Dr. Pooja Dewan. लिख देती हूँ आप सबके लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये प्रोग्राम एंड करते ही मेरे YouTube चैनल पर जाएं और मुझे व्हाट्सएप करें। ओके डियर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, नमस्कार।